बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं डेनमार्क के नए बादशाह के हवाले से और पार्टी प्रिंस जिन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटी में नाम बदल कर दाखिला लिया। इस वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। नए साल के आगाज़ पर अक्सर सियासी और मजहबी रहनुमा बादशाह और मलका टीवी पर अपने पैगामात में अपने लोगों को और दुनिया भर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं, मगर 1 जनवरी को डेनमार्क की मलका मार्गरेट दोम ने इक़्तिदार छोड़ने के ऐलान के साथ सबको हैरान कर दिया। डेनमार्क की मलका मार्गरेट दोम ने टीवी पर अपने इंतखाब के दौरान इस बात का ऐलान किया कि वो बाज़ाब्ता तौर पर 14 जनवरी को अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएंगे। याद रहे कि 14 जनवरी वही दिन है कि जब 52 साल कबल वो अपने वालिद की वफ़ात के बाद मलका बनी थी और मलका टीवी पर आई नेक ख्वाहिशात का पैगाम दिया और ये भी कह दिया कि मैं तख्त बहुत जल्द अपने बेटे वली अहद शहज़ादा फ्रेडरिक के सुपुर्द कर दूँगी। 83 साला मलका मार्गरेट दुनिया की वाहिद मलका है जिन्होंने यूरोप में सबसे तवील अरसे तक ये मनसब संभाला और उन्होंने अपने वालिद नवीन शाह फ्रेडरिक की 1972 में वफ़ात के बाद तख्त संभाला था। उन्होंने अपने नए साल के खिताब के दौरान इस बात का इजहार किया कि ये फ़ैसला उन्होंने 2023 के अव्वल में अपनी कमर की तकलीफ दे ऑपरेशन के बाद किया था। उनका कहना था कि सर्जरी ने कुदरती तौर पर इन्हें मुस्तकबिल के बारे में सोचने पर मजबूर किया कि अब यह जिम्मेदारी अगली नस्ल पर छोड़ने का वक्त आ गया है। बरतानवी शाही रवायत के बरक्स 55 साला वली अहद फ्रेडरिक की ताजपोशी की कोई रस्मी तकरीब नहीं होगी। इसके बजाय इस दिन कोपनहेगन में एमेलियन बोर्ग कैसल से इनकी शमूलियत का ऐलान किया जाएगा। मलका मार्गरेट डेनमार्क में एक मकबूल शख्सियत है और डेनमार्क के बहुत से लोगों को लगता था कि वो अपनी ज़िंदगी में तख्त को नहीं छोड़े। डेनमार्क के सहाफ़ी ने बात करते हुए बताया है कि वो हमारे लिए वही हैं जो मलका एलिज़ाबेथ आपके लिए थी। मलका मार्गरेट ने 2022 में मलका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रस्मात में शिरकत की थी और उन्होंने इस साल अपनी जुबली मनाई थी। जब वो पैदा हुई तो इनसे मलका बनने की तवक्का नहीं की गई थी, लेकिन जब वो 13 साल की थी तो डेनमार्क के कानून में तब्दीली की गई ताकि ख़वातीन को तख्त संभालने की इजाज़त दी जा सके। एक दहाई कबल मलका मार्गरेट ने कहा था कि वो बरतानवी मलका से मुतासिर है और मुझे भी उसी तरह अपनी ज़िंदगी अपनी कौम के लिए वक्फ करनी चाहिए जिस तरह मलका बरतानिया ने की। इस सब के लिए मेरे लिए मलका बरतानिया की ज़िंदगी बहुत अहम थी। कुछ लोग इन्हें दुनिया की सबसे तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाली मलका भी मानते हैं और ब्रुनाई के सुल्तान तवील अरसे तक तख्त पर रहे, लेकिन उनके मुल्क ने 1984 में आज़ादी हासिल की। इस साल के अव्वल में डेनमार्क और नॉर्वे के किंग क्रिश्चियन चारम को पीछे छोड़ने के बाद वो डेनमार्क की तारीख की सबसे तवील हुक्मरान करार पाई। डेजी के नाम से मशहूर मलका मार्गरेट अपनी तंबाकू नोशी की आदत और मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट को मुस्तरद करने की वजह से जानी जाती हैं और उनके बगैर खुद को बहुत खुश और पुरसकून करार देती हैं। डेनमार्क के वली अहद फ्रेडरिक 1990 की दहाई के अव्वल में डेनमार्क में किसी हद तक पार्टी प्रिंस के तौर पर जाने जाते थे, लेकिन 1995 में आरहोस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स के साथ ग्रेजुएशन करने के बाद उनके ख्यालात तब्दील होना शुरू हो गए। वो यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हासिल करने वाले पहले डेनिश शाही फ़र्द थे। अपनी तालीम के दौरान उन्होंने अमेरिका में हार्वर्ड में वक्त गुजारा, जहां उन्होंने फ्रेडरिक हेनरिक्स के फ़र्जी नाम के साथ दाखिला लिया। बाद में उन्होंने डेनिश बैरिया में खिदमत सरंजाम दी, जहां इन्हें पेंगो का लक़ब दिया गया। इतलात के मुताबिक स्कूबा डाइविंग कोर्स के दौरान इनके ड्राइविंग सूट में पानी भर जाने की वजह से इन्हें यह नाम दिया गया क्योंकि वो पेंगोइन की तरह चल रहे थे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स सोम की तरह वली अहद फ्रेडरिक भी माहौलियात के लिए अपनी जुनून की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने मुस्तकबिल में डेनमार्क की इस हवाले से पॉलिसी को बेहतर और मौसर बनाने का अहद किया है। उनकी अहलिया शहजादी मेरी ऑस्ट्रेलिया के जजीरे तस्मानिया में पली बढ़ी और 2000 में जब उनकी मुलाकात हुई तो वो एक वकील के तौर पर काम कर रही थी। कुछ लोग इन्हें जदीद इक़्तिदार की नुमाइंदगी करने वाली खतून के तौर पर बयान करते हैं और उन्होंने अपने 4 बच्चों की परवरिश आम लोगों की तरह की और इन्हें सरकारी स्कूलों में भेजा। इन बच्चों को कभी शाही ख़ानदान के फ़र्द के तौर पर दूसरों पर फोकियत ना दी गई। यूरोप भर के दीगर शाही ख़ानदानों की तरह जदीद मुआशरे के चैलेंजेस के पेश नज़र डेनमार्क का शाही ख़ानदान प्रोटोकॉल हासिल करने वाले अफराद की तादाद कम कर रहा है। गुज़िश्ता साल वली अहद फ्रेडरिक के छोटे भाई के बच्चों से उनके शाही लक़ब वापस ले लिए गए, जिसके बाद अवामी सतह पर कुछ इख्तलाफात भी पैदा हो गए थे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।